हेलो प्यारे बच्चों, मैं मीना शर्मा हिंदी की कक्षा में एक बार पुनः आपका स्वागत करती हूँ। आज पाठ 2 अद्भुत बातें के व्याकरण के प्रश्न करेंगे। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। व्याकरण के प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाकर लिखो। अब आपको पहले ये समझना है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द क्या है। तो जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के पुरुष जाति होने का बोध कराए तो वो है पुल्लिंग, और जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के स्त्री होने का बोध कराए तो वो हो गया है स्त्रीलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द बनाकर लिखने हैं। पुल्लिंग शब्द दिए हुए हैं और इनका स्त्रीलिंग शब्द बनाना है। बच्चा, बच्चा पुरुष जाति का बोध करा रहा है, तो अब इसका स्त्रीलिंग शब्द हो गया बच्ची। बच्चा का स्त्रीलिंग हो गया बच्ची, और बच्ची में बड़ी ई की मात्रा आएगी च में। ठीक है, उसके बाद छात्र, छात्र का स्त्रीलिंग हो गया छात्रा, छात्र छात्रा। अध्यापक, अध्यापक का स्त्रीलिंग अध्यापिका, अध्यापक अध्यापिका, और अध्यापिका लिखते समय प में छोटी की मात्रा लगानी है। फिर हाथी, हथीनी, हाथी हथीनी, इसको हाथीनी मत करना, हथीनी करना है। देखिए यहाँ पर थ में बड़ी की मात्रा है, लेकिन हथीनी लिखते समय यहाँ हमारे थ में छोटी की मात्रा आएगी और न में बड़ी की मात्रा है। हाथी हथीनी। चूहा चूहिया, चूहा चूहिया। चूहा के च में बड़े ऊ की मात्रा, लेकिन चूहिया लिखते समय च में छोटे ऊ की मात्रा और ह में छोटी की मात्रा। मात्राओं का आपको विशेष ध्यान रखना है। बंदर, बंदरिया। अब आप फिर से देखिए, र में छोटी की मात्रा। आप देख रहे हैं बच्चों, अध्यापिका के प में छोटी की मात्रा है, हथीनी के थ में छोटी की मात्रा है, चूहिया लिखते समय ह में छोटी की मात्रा, और बंदरिया लिखते समय र में छोटी की मात्रा। तो इन सब मात्राओं पे ध्यान देंगे आप। ठीक है, एक बार पुनः देख लेते हैं। बच्चा, बच्ची, छात्र, छात्रा, अध्यापक, अध्यापिका, हाथी, हथीनी, चूहा, चूहिया, बंदर, बंदरिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिए गए वाक्यों में से संज्ञा और सर्वनाम शब्द छांटकर लिखो। अब आपको इसमें संज्ञा और सर्वनाम शब्द छांटने हैं। तो संज्ञा क्या है और सर्वनाम क्या है, ये आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था। संज्ञा, ठीक है, तो एक बार मैं पुनः आपके दोहरान के लिए बता देती हूँ कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक, जैसे शेर, गुलाब, जयपुर, राजसमंद, कांकरोली, आपका खुद का नाम, आपकी मम्मी पापा या भैया दीदी का नाम, ये सब संज्ञा शब्द हैं। और सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, मेरी, हम। अब जैसे एक मैं आपको उदाहरण के रूप में बता दूं, अगर ऐसे बोला जाए कि राम लक्ष्मीपत सिंघानिया विद्यालय में पढ़ता है, राम स्कूल गया है, राम वहाँ पढ़ाई कर रहा है, राम वापस घर आएगा, तो इन वाक्यों में हमने बार बार जब राम शब्द का प्रयोग किया तो वो अच्छा नहीं लग रहा है। उसकी जगह हम बोलें राम लक्ष्मीपत सिंघानिया विद्यालय में पढ़ता है, वह स्कूल गया है, वह स्कूल से वापस घर आएगा, उसने खाना खाया। तो यहाँ पर वह, उसने, ये सारे शब्द हमने राम की जगह प्रयोग किए, तो ये सब सारे शब्द हो गए सर्वनाम। और किसी भी नाम को हम कह देंगे संज्ञा। तो अब यहाँ हमें संज्ञा और सर्वनाम शब्द छांटने हैं। पहला है, हम एक मज़ेदार खेल खेलेंगे। यहाँ पर संज्ञा खेल है और सर्वनाम हम सर्वनाम और खेल संज्ञा। वह एक तितली है, तो वह शब्द क्या हो गया, सर्वनाम, और तितली शब्द क्या हो गया, संज्ञा। तो यहाँ संज्ञा में यहाँ तितली लिखना है और सर्वनाम में यहाँ पर लिखेंगे वह। उसने चूहे पर रोचक तथ्य बताया। उसने शब्द क्या हो गया, सर्वनाम, और चूहे हो गया संज्ञा। तो यहाँ लिखेंगे चूहे और यहाँ लिखेंगे उसने।
आप सभी छात्रों ने कमाल कर दिया। आप शब्द हो गया सर्वनाम और छात्र शब्द हो गया संज्ञा। तो यहाँ छात्रों और यहाँ आप, ये इस प्रकार लिखेंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। क्षत्रज्ञ श्र, ये संयुक्ताक्षर हैं। ये दो व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। दो व्यंजनों के मेल से जो अक्षर बन रहे हैं वो हैं संयुक्ताक्षर। व्यंजन आपने पढ़े थे, स्वर और व्यंजन जो वर्णमाला में होते हैं, क से लेके श्र तक सारे व्यंजन हैं। तो जब दो व्यंजनों को मिला देते हैं तो वो संयुक्ताक्षर है। वो कैसे? जैसे क व्यंजन है, श व्यंजन है और उसमें अ, ये क श और अ ये मिलके बन गया क्ष। तो ये हो गया है व्यंजन, दो व्यंजनों से मिला हुआ संयुक्ताक्षर। इसी तरह से त और र, उसके साथ अ मिलाने से ये हो गया है त्र। तो त्र संयुक्ताक्षर कैसे हुआ? त और र के मेल से। इसी तरह से ज्ञ, ज और य से मिलके बन गया ज्ञ। तो यहाँ पर ज्ञ ये संयुक्ताक्षर है। श और र से मिलके बन गया श्र। तो ये भी संयुक्ताक्षर हो गया क्योंकि ये भी दो व्यंजनों के मेल से बना है। तो जो भी दो व्यंजनों के मेल से बने हुए वर्ण हैं, अक्षर हैं, वो संयुक्ताक्षर हैं। अब यहाँ पर हमें संयुक्ताक्षर से बनने वाले शब्द लिखने हैं। क्ष संयुक्ताक्षर से यहाँ लिखा है कक्षा। अब आपको एक शब्द और लिखना है तो आप लिख सकते हैं रक्षा, क्षत्रिय, कुछ भी शब्द लिख सकते हैं। इसी तरह से त्र में यहाँ लिखा हुआ है छात्र, आपको दूसरा लिखना है। यहाँ मैंने छात्रा लिखा है, आप इसकी जगह पत्र, मित्र, जिसमें त्र आए वह लिख सकते हैं। इसी तरह से ये लिखा हुआ है ज्ञ, यहाँ मैंने लिखा है ज्ञान और ज्ञानी। इसके अलावा आज्ञा ये भी लिख सकते हैं। श्र से श्रीमान, श्रीमती, इसके अतिरिक्त श्रीखंड, श्रीफल, कोई भी शब्द लिख सकते हैं जिसमें श्र आता हो। तो आज हमने इन 3 प्रश्नों के उत्तर देखे हैं और आप इन 3 प्रश्नों को अच्छी तरह से घर पर पढ़ेंगे। कल हम इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।